तो हमने कहा 622वां सदगुरु कबीर जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। 622 वर्ष पूर्व ही सदगुरु कबीर साहब जी इस अवनी तल पर आए थे। बहुत महान संत, प्रखर संत, शुभचिंतक संत, ऐसे संत इस अवनी तल पर अभी तक नहीं आए जो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों को पीर हो गए। सदगुरु कबीर साहब के विचार आज समूचा विश्व मानती है। समूचा विश्व यदि 100% मान ले तो यह धरती पर न कोई हिंदू रहेंगे, न कोई मुसलमान रहेंगे, न कोई सिख यहूदी रहेंगे, सब मानव हो जाएंगे और मानवतावादी का संदेश हर घर में छा जाएगा। सदगुरु कबीर साहब की जीवनियों की बात मैं कर रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब के बारे में कोई कहते हैं मां के कोख से जन्म लिया, कोई कहते हैं कि प्रकट हुआ, कोई कहते हैं कि नहीं सदगुरु कबीर साहब जी तो आकाश मार्ग से आए। लेकिन ये सारी बात कल्पना मालूम पड़ता है। सत्य तो यह हो सकता है जो विज्ञान साबित करते हैं, आपके विचार साबित करते हैं, आपके दर्शन साबित करते हैं, आपका शुभाशुभ विचार साबित करते हैं, वो सत्य होगा। बच्चा जो जन्म लेता है वह मां के कोख से जन्म लेता है। बच्चा जो जन्म लेता है उसकी फैक्ट्री केवल मां के पास है और किसी के पास नहीं है। क्या मनुष्य कोई गाछ से पैदा ले सकता है? विचार कीजिए। यदि ये काटने वाली बात होगा तो प्रश्न खड़ा कीजिए, क्या मनुष्य कोई पिलर से पैदा ले सकता है? मनुष्य कोई मकान से पैदा ले सकता है? मनुष्य कोई खंभा से पैदा ले सकता है? मनुष्य कोई बिजली के तार से पैदा ले सकता है? मनुष्य कोई ईंटा के भट्ठे से निकल सकता है? मनुष्य कोई मिट्टी से निकल सकता है? नहीं। यदि मनुष्य पैदा लेंगे तो मनुष्य से ही पैदा लेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी का कोई जरूर माँ होगा, कोई जरूर पिताजी होंगे। तो इस यह चीज को किसी ने नहीं देखा उनके माता पिता कौन है। लेकिन कल्पना यहां तक है, रिसर्च यहां तक है कि नीरू नीमा रास्ते से जा रहे थे और नीरू नीमा दोनों गौना करके जा रहे थे। जैसे शादी होता है ना, शादी के बाद गौना होता है ना, तो दोनों गौना करके जा रहे थे और लहरताड़ा पोखर था। वो पोखर में पुरैनी के पात पर बच्चा मिले और वह बच्चा जो जोर से चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, जोर से रो रहा था। आवाज नीरू नीमा के कान में जाता है। नीरू नीमा सोचते हैं कि ये कौन है। वहां जब जाते हैं पुरैनी के पात पर देखते हैं कि वहां एक बच्चा रो रहा है, तो उसको ले जाते हैं, दोनों मिलकर के पालने पोसने लगते हैं। उसी का नाम कबीर रखे और वही सदगुरु कबीर बहुत तेजस्वी, बहुत होनहार निकले और उसके जीवन में, उसके बचपना में ही एक विलक्षण, एक अलग ही विलक्षण था, अलग ही उसमें दृष्टि मालूम पड़ रहा था। एक बार की बात है, जब सदगुरु कबीर साहब बचपन अवस्था में ही थे तो कबीर साहब के मन में आया कि मैं दीक्षा लूं। दीक्षा आखिर किनसे लूं? क्योंकि वह समय इतना जातिवाद में जहर था, संप्रदायवाद में जहर था। नीच जाति के लोग को यानी शूद्र को तो दीक्षा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी तो शूद्र से आते थे, नीच जाति से आते थे, तो सदगुरु कबीर साहब जी को दीक्षा कौन देते? सदगुरु कबीर साहब जी तो बच्चे से होनहार थे, तेजस्वी थे, विचारवान थे, उसने दिमाग लगाया। सदगुरु कबीर साहब के बचपने काल में रामानंद स्वामी प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। सदगुरु कबीर साहब 3 बजे सुबह में जाकर के सड़क पर लेट जाते हैं
और स्वामी रामानंद जी एकदम पैदल जा रहे थे गंगा स्नान में, और जलफाल ही था। उस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आया था, सूर्य का किरण पृथ्वी पर नहीं आया था। वो जलफाल अवस्था में ही, अंधकार अवस्था में ही अपना पैर का चोट मार दिया बच्चे पर। बच्चा रोने लगा और रोते हुए बच्चा को सहलाते हुए रामानंद स्वामी जी कहते हैं, हा, तुमको ज्यादा चोट तो नहीं लगा बच्चे, चलो कोई बात नहीं, राम राम बोलो, राम राम बोलो, सब ठीक हो जाएगा। तो राम राम का मंत्र मिल गया कबीर साहब जी को। सदगुरु कबीर साहब जी रामानंद स्वामी को गुरु बना लिए। देख लीजिए, एक जगह चर्चा आया है, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के कर्ता कहे गुरु के आगे अधीन। गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पांव, बलिहारी वाक गुरु को जिन गोविंद दियो लखाए। तो गुरु की मर्यादा टेकने के लिए, गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए सदगुरु कबीर साहब भी अपने जीवन में गुरु किए और अपने जीवन को शुद्ध किए। स्वामी रामानंद को गुरु मानते हुए और कुछ ही दिन के बाद कबीर साहब चले गए जाते हैं रामानंद स्वामी जी के आश्रम में। जब स्वामी रामानंद के आश्रम में चले जाते हैं तो वहां पर तो ढेर साधु संत ब्रह्मचारी लोग रहते थे। उसमें से सबसे तेजस्वी, सबसे अच्छे, सबसे अच्छा साधना में चलने वाले ये कबीर साहब ही थे। सब दिन रामानंद स्वामी ठाकुर ठोकरन जो मूर्ति था, जिसको आज हम लोग जड़ पूजा कहते हैं। जड़ पूजा का मतलब क्या होता है? गाछ को पूजना, मट्टी को पूजना, पत्थर को पूजना, इसी को जड़ पूजा कहा जाता है। मंदिर के भगवान को पूजना, मंदिर को पूजना, सूर्य को पूजना, ये सब जड़ पूजा है। इसमें चेतना शक्ति नहीं है। चेतना शक्ति तो आपके हृदय में निवास करता है, हर घट में निवास करता है, जिसको चेतन कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। जड़ और चेतन का संयोग को जीवन कहा जाता है, जो जीवन हम सबको प्राप्त है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी घटवासी हैं, जो सबको प्राप्त है, उसी को जीवन कहा जाता है। विचार करें तो स्वामी रामानंद के यहाँ जड़ पूजा हो रहा था, पत्थर पूजा हो रहा था। ठाकुर ठोकरैन को रोज भोग लगाया जाता था, उसको पहले प्रसाद पवाया जाता था, तब किसी साधु संत महात्माओं को खाने का अधिकार होता था। तो कबीर साहब को यह भी आडंबर मालूम पड़े। कबीर साहब ने कहा, देखिए रामानंद राम रस माते कहे कबीर हम कहीं कहीं थाके। कबीर साहब कहते हैं, हे रामानंद स्वामी, हे मेरे गुरुदेव, अरे भगवान ये पत्थर नहीं हो सकता है, ये मूर्ति नहीं है। भगवान तो आपके अंदर में बैठा हुआ जो चेतन है, आत्मा है, वह भगवान है। जो ये सब साधु महात्माओं के अंदर में चेतन है, आत्मा है, उसके अंदर में भगवान है। इसलिए हे रामानंद स्वामी, आप ये पत्थर पूजा को मत करें, इसको छोड़ें, क्योंकि ये जड़ पूजा है। ये पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिल सकता है। ये न तो श्राप दे सकता है मूर्ति, ये मूर्ति न तो आशीर्वाद दे सकता है। इसी मूर्ति के नाक पर यदि एक मक्खी बैठ जाए तो क्या यह मूर्ति उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता है। इसलिए मेरे गुरुदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, जड़ पूजा को त्याग कीजिए। लेकिन रामानंद स्वामी तो जड़ पूजा में उलझे हुए थे, परिपक्व हो गए थे, वो बात कहाँ मानने वाले थे। रामानंद स्वामी बात को नहीं मानते हैं, जड़ पूजा में लगे रहते थे। सभी साधु ब्रह्मचारी लोग मूर्ति को स्नान करावे, धोआवे, कपड़ा पहनावे, तब भोजन का भोग लगावे, तब सबको भोजन पारस करके दे खाने के लिए। ये कितना बड़ा आडंबर है, विचार करें। तो सदगुरु कबीर साहब जी एक जगह कहते हैं, रामानंद राम रस माते कहे कबीर हम कहीं कहीं थाके। एक दिन कबीर साहब क्या किए, सभी मूर्ति को हाथ में डंडा लिए कहा, चलो गंगा स्नान करने के लिए। कबीर साहब की डर से सभी मूर्तियां चलने लगे, गंगा गए, अपने से स्नान किए, अपने से साबुन लगाए। सब मूर्तियां रो रहा था, कैसा बाबा जी आज मिला हमको कि हमको आज अपने से स्नान करना पड़ता है। देखिए कैसा महात्मा मिला कि अपने से स्नान करना पड़ता है, अपने से साबुन लगाना पड़ता है, अपने से देह का मैल छोड़ाना पड़ता है।
कबीर साहब लाठी लेकर के खड़े थे, कहा सब काम करके निकलो। कबीर साहब ने कहा चलो फिर अपने से भोजन बनाओ, अपने से खाओ। देखिए ये सब चीज रामानंद स्वामी देख रहे थे। रामानंद स्वामी भी हाथ जोड़ करके कबीर साहब के सामने खड़े हो गए कि रे कबीरा, तुम में कौन सी शक्ति है कि मूर्ति आज भगवान आ जाओ तुम्हारा डर से देखते हैं थर थर कांपता है, मेरा भगवान तुम्हारा डर से थर थर कांपता है। तो रामानंद स्वामी भी कबीर साहब के चरण में गिर गए और कबीर साहब को ही गुरु मानने लगे। देखिए गुरु गुड़ चला मिश्री हो गया, चीनी हो गया। विचार कीजिएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी बहुत विलक्षण संत हुए। रामानंद स्वामी जी को जड़ पूजा से हटाए और चेतन की पूजा में, आत्मा की पूजा में, आत्मज्ञान की तरफ अपने गुरु महाराज को लौटाए। एक जगह कबीर साहब ने कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ये दुनिया के लोग आत्मज्ञान के बिना ही भटकते हैं, मथुरा काशी। इसलिए आज 622वां कबीर जयंती हम लोग जीवचपुर, कुंवारी, बनमनखी, पूर्णिया, बिहार की धरती पर मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। एक संकल्प होनी चाहिए, हम लोग चेतन की पूजा करेंगे, आत्मा की पूजा करेंगे। आत्मा ही परमात्मा है, चेतन ही परमात्मा है, यह जीव ही शिव है, यह जीव ही पीव है, यह जीव ही सत्यम शिवम सुंदरम है। और यह जीव से, यह आत्मा से अलग कहीं कुछ नहीं है। आपके घट में ही बहुत बड़ा पिया परमात्मा का निवास है। उनको जाने, उनको पहचाने, उसमें रमन करने का प्रयास करें, तब समझेंगे कि हम लोग आज अच्छा कबीर जयंती मनाए, अच्छा कबीर जयंती किए। तो कबीर जयंती में हमारा एक संकल्प हो कि हम लोग जड़ पूजा का त्याग करके हम लोग चेतन की पूजा करेंगे। वह चेतन हमारा स्वरूप है, वह चेतन हमारा सच्चा रूप है।